हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम टू बीके एग्जाम स्टडी। चलिए अपनी जीके जैसी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अरब आक्रमण। अरब आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का उदय। दिल्ली सल्तनत का उदय टॉपिक क्या है आज का? अरब आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत का उदय। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अरबों ने सिक्के नेतृत्व में भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। ऑप्शन ए। क्वेश्चन क्या है? अरबों ने किसके नेतृत्व में भारत का पहला सफल आक्रमण किया था? ऑप्शन ए महमूद गजनबी, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम। अरबों ने किसके नेतृत्व में भारत पर सफल आक्रमण किया था? तो किसके नेतृत्व में किया था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन ए, यहाँ पे सिंध है। अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन ए 710 ईस्वी में, ऑप्शन बी 712 ईस्वी में, ऑप्शन सी 629 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1192 ईस्वी में। इसका आंसर है ऑप्शन बी 712 ईस्वी में। अरबों ने सिंध पर विजय कब प्राप्त की थी? तो कब की थी? 712 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अरब आक्रमण के समय, यहाँ पे सिंध है, सिंध पर किसका शासन था? ऑप्शन ए दाहिर, ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन सी फिरदौसी, ऑप्शन डी जयपाल। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए दाहिर। अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? किसका शासन था? दाहिर का शासन था। इससे क्वेश्चन बनता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने किसकी लड़ाई लड़ी थी? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने किसकी? तराइन की लड़ाई लड़ी थी। किसकी लड़ी थी? तराइन की। तराइन की लड़ाई मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच किसकी लड़ाई हुई थी? तराइन की लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 12। ये क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी 17। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर कब लूटा था? ऑप्शन ए 1001 ईस्वी, ऑप्शन बी 1015 ईस्वी, ऑप्शन सी 1025 ईस्वी, ऑप्शन डी 1028 ईस्वी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 1025 ईस्वी। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर कब लूटा था? कब लूटा था? 1025 ईस्वी में लूटा था। कब लूटा था? 1025 ईस्वी में लूटा था। और महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। यह भी आपको पिछले क्वेश्चन में पढ़ाया है। 17 बार आक्रमण किया था। और इसका महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा क्यों था? तो इसके आपार संपत्ति लूटना इसका उद्देश्य था। इसका उद्देश्य क्या था? संपत्ति लूटना। संपत्ति लूटना इसका उद्देश्य था। सोमनाथ मंदिर लूटा कब गया? 1025 ईस्वी में। इसमें महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया और मंदिर लूटने का उसका उद्देश्य क्या था? उसकी संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनवी ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को हराया? ऑप्शन ए आनंदपाल, ऑप्शन बी चंद्रपाल, ऑप्शन सी जयपाल, ऑप्शन डी सुखपाल। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी जयपाल। 1100 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनवी ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शासन को हराया था? तो किसे हराया था? जयपाल को हराया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया? ऑप्शन ए भीमराज प्रथम, ऑप्शन बी भीमदेव, ऑप्शन सी मूलराज, ऑप्शन डी जयसिंह सिद्धराज। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी भीमदेव। निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया? तो किसने किया था? भीमदेव ने किया था। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? गुजरात के गुजरात के सोमनाथ मंदिर में किसने आक्रमण किया था? किसने आक्रमण किया? किसने किया था? महमूद गजनवी ने। अभी आपको बताया था किसने किया था? महमूद गजनवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे? ऑप्शन ए गजनी के, ऑप्शन बी गौर के, ऑप्शन सी अरब के, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अरब के। भारत पर आक्रमण करने वाले सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे, तो कौन थे? अरब के आक्रमणकारी थे। चंगेज खान का मूल नाम क्या है? चंगेज खान का मूल नाम, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो ये था तेमुचिन। क्या था? तेमुचिन, ये इनका मूल नाम था। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तेमुचिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अरब जनरल डैश 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 ने 711 ईस्वी में, यहाँ पे क्या सिंध है, सिंध पर विजय प्राप्त की जो खलीफा के डेमोन का एक हिस्सा बन गया? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम। अरब जनरल मोहम्मद बिन कासिम ने 1711 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की थी जो खलीफा के डोमेन के एक हिस्सा बन गया। किसका बन गया? डोमेन का एक हिस्सा बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए पारस, ऑप्शन बी गजनी, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी अरब। इसका आंसर है ऑप्शन बी गजनी। सुल्तान मोहम्मद कहाँ का शासक था? तो गजनी का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मोहम्मद गौरी की सेवा और पृथ्वीराज, मोहम्मद गौरी की सेना है यहाँ पे, मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ जिसमें की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया? ऑप्शन ए कन्नौज, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी प्लासी, ऑप्शन डी तराइन। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी तराइन। मोहम्मद गौरी ने मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ जिसमें तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य में कब्जा कर लिया गया। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? ये फर्स्ट। और तराइन का दूसरा कब युद्ध कब हुआ था? 1992 ईस्वी में। कब हुआ था? 1992 ईस्वी में दूसरा युद्ध हुआ था। तराइन का तो पता चल गया। 1191 ईस्वी में पहला युद्ध और 1192 ईस्वी में दूसरा युद्ध। यही अगर पानीपत के पूछे, एक मिनट इसे क्लीन कर देते हैं। अगर पानीपत के युद्ध पूछता है तो पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में। कब हुआ था? 1526 में पहला युद्ध हुआ था। दूसरा हुआ था 1556 में। 1556 में दूसरा युद्ध हुआ था
और तीसरा हुआ था 1761 में। कब हुआ था? 1761 में तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। द्वितीय युद्ध 1556 में। तृतीय युद्ध 1761 में। वहीं अगर प्लासी का पूछे, प्लासी का युद्ध कब हुआ, इसे आप लोग लिख लेना। प्लासी प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी में। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तराइन का प्रथम युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए सिकंदर तथा पोरस, ऑप्शन बी जयचंद्र तथा मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी अकबर तथा हेमू, ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान। तराइन का प्रथम युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? किन किन के बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। दास वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन डी नसरुद्दीन महमूद। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। जो गयासुद्दीन बलबन थे, इन्होंने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ शासन किया था? दिल्ली पर कब्जा करके शासन किया था। कब किया था? 1566 से 1266 से 1287। गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा करके शासन किया था? कहाँ पे? दिल्ली पे। 1266 से 1287। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। इसका आंसर है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? तो किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? ऑप्शन ए कुमारपाल, ऑप्शन बी जयचंद्र, ऑप्शन सी गोविंदराज, ऑप्शन डी भीम द्वितीय। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी जयचंद्र। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? तो जयचंद्र को हराया था। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था। कुतुब ब मीनार, कुतुब मीनार बनाया गया था। किस शताब्दी में? किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? तो किस शताब्दी में बनाया गया था? 12वीं शताब्दी में। कब बनाया गया था? 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था? ऑप्शन ए गुलाम वंश, ऑप्शन बी तुगलक वंश, ऑप्शन सी लोधी वंश, ऑप्शन डी खिलजी वंश। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए गुलाम वंश। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? वंश कौन सा? तो कौन सा था? गुलाम वंश। ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल में कब पूछा गया था? 2019 में। कब पूछा गया था? 2019 में एसएससी सीजीएल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बलबन। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी?
तो बलबन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण कब 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? तो किस आदेशों के तहत किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के आदेशों के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया किस राजवंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए यहाँ क्या है? ममलूक, ऑप्शन बी खिलजी, ऑप्शन सी मुगल, ऑप्शन डी लोधी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ममूलक, ममलूक। कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया किस राजवंश से संबंधित थे? तो किस राजवंश से संबंधित थे? ममलूक राजवंश से संबंधित थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी में, आरआरबी ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में। कब पूछा गया है? 2018 में आरआरबी ग्रुप डी में ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी गयासुद्दीन बलबन। भारत में सिजदा प्रथम प्रथा किसने शुरू की थी? तो किसने शुरू की थी? गयासुद्दीन बलबन ने शुरू की थी। ये भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। आरआरबी एनटीपीसी 2021, कब? 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा है क्या? 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो ये एक मस्जिद है। क्या है? मस्जिद है ये। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इल्तुतमिश ने सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है? दीपालपुर, ऑप्शन बी मुल्तान। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली। इल्तुतमिश ने सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया था? तो दिल्ली को स्थापित किया था। इल्तुतमिश को किस नाम से जाना जाता था? तो इसे जाना जाता था गुलामों का गुलाम। किस नाम से जाना जाता था? इसका उपनाम क्या था? गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश का उपनाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 6। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 5। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें? तो कितनी मंजिलें? 5 मंजिलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी आलम शाह, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी इल्तुतमिश। नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका, शासिका रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? ऑप्शन ए खिलजी राजवंश, ऑप्शन बी लोधी राजवंश,
ऑप्शन सी मुगल वंश, ऑप्शन डी दास गुलाम राजवंश। इसका आंसर है ऑप्शन डी दास गुलाम राजवंश। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? तो किस राजवंश से थी? दास गुलाम राजवंश से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? ऑप्शन ए रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी चांद बीबी, ऑप्शन सी दुर्गावती, ऑप्शन डी नूरजहां। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए रजिया सुल्तान। निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो कौन थी? रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो इसका क्या है? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। खिलजी वंश का प्रथम शासक था? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी मलिक काफूर, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। जलाउद्दीन फिरोज वंश खिलजी वंश का प्रथम शासक था। कौन? जलाउद्दीन फिरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ऑप्शन ए रामचंद्र देव, ऑप्शन बी प्रताप रुद्र देव, ऑप्शन सी मलिक काफूर, ऑप्शन डी राणा रतन सिंह। इसका आंसर है ऑप्शन ए रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव देवगिरी के शासक थे। किस सुल्तान ने किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया? किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? तो किसने लागू किए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने लागू किए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार सुधार लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ क्या? अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी सलीम, ऑप्शन डी हुमायूं। इसका आंसर है ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। हजार दिनारी किसे कहा जाता है? हजार दिनारी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? हजार दिनारी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? मलिक काफूर को। किसे कहा जाता है? मलिक काफूर को कहा जाता है। मलिक काफूर। हजार दिनारी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? मलिक काफूर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। इसका आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। किस इतिहासकार में 8 सुल्तानों का काल देखा था? किस इतिहासकार ने 8 सुल्तानों का काल देखा था? ऑप्शन ए बर्नी, ऑप्शन बी इब्न बतूता, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी अबुल फजल। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बर्नी। किस इतिहासकार ने 8 सुल्तानों का काल देखा था? तो किसने देखा था? बर्नी ने 8 सुल्तानों का काल देखा था। पद्मावत की रचना किसने की थी? पद्मावत की रचना की थी। पद्मावत की रचना
पद्मावत की रचना किसने की थी? ये की थी जायसी ने। किसने की थी? जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। अमीर खुसरो की हत्या कर किसने दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की नींव डाली थी? ऑप्शन ए गाजी मलिक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी मुबारक खिलजी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए गाजी मलिक। अमीर खुसरो की हत्या कर किसने दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की नींव डाली थी? गाजी मलिक ने डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा सामाजिक कार्य किया था? ऑप्शन ए बाल विवाह पर रोक, ऑप्शन बी सती प्रथा पर रोक, ऑप्शन सी विधवा विवाह पर प्रोत्साहन, ऑप्शन डी महिलाओं की शिक्षा के लिए कार्य। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सती प्रथा पर रोक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा सामाजिक कार्य किया था? सती प्रथा पर रोक मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा की गई। तो आज की क्लास यही खत्म होती है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।